ला हैं जी, छोटे छोटे बेसिक, इनको हम लॉज ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको ना इन तीनों का नाम बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो ला है जिसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, दो हो तीन हो, जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उस लॉ को हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। इसके बाद जिनमें चीजें डिवाइड हो रही होंगी तो उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ, और जिसमें किसी चीज की कोई पावर होगी उसको हम कहते हैं पावर लॉ। ठीक है जी, ये तीन नाम आपको पता चल गए। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, जिसको कहते हैं जिसमें चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। जब हम लॉग का साइन दोनों के साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, लॉग एम। अच्छा, जो मल्टीप्लाई का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग एन आ जाएगा। इसी तरह इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, यानी कि जब दो चीजें आपस में प्लस हो रही होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, जब लॉग का साइन दोनों के साथ लेकर आएंगे तो वो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो दूसरा लॉ है जिसको हम क्वोशिएंट लॉ कहते हैं, इसमें क्या होगा, लॉग एम, लेकिन जो डिवाइड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और लॉग एन आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा लॉ है जिसमें पावर होगी, पावर को हम क्या करेंगे, पावर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे। लाइक यहाँ पर पावर एन है, इसको हमने कहां पर लिखा जी, स्टार्ट में एन, और फिर बाकी उसी तरह आपने लिख देना लॉग एन। ये तीन छोटे छोटे बेसिक लॉ हैं जी। इनके अलावा एक छोटी सी चीज और भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये 5 है, इसके ऊपर आपको इसके रूट का साइन नजर आ रहा है। जब भी ये साइन होगा इसको हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट, इसके रूट की 1/2 होती है। लेकिन अगर इसके साथ जो छोटा सा ऊपर कोई और डिजिट लिखा हो, लाइक यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो फिर इसको आप 1/2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3 कर देंगे।